जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल के एग्जामों में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिक संशोधन कानून भारत में कब पारित हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। दोस्तों, 11 दिसंबर 2019 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेनाल्टी स्ट्रोक शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, पेनाल्टी स्ट्रोक जो शब्द है किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हॉकी में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हॉकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईटानगर है। दोस्तों, ईटानगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देते हैं। दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और अमार सुमार बांग्ला है। दोस्तों, अमार सुमार बांग्ला राष्ट्रीय गीत हो जाएगा और इसे लिखे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, बांग्लादेश की मुद्रा यानी करेंसी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टक्का है। दोस्तों, टक्का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, 22 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कितने श्लोक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 24,000 श्लोक है। दोस्तों, 24,000 श्लोक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमरावती है। दोस्तों, अमरावती आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बीमस्टेक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1997 में हुई थी। दोस्तों, 1997 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूरी से है। दोस्तों, दूरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मलयालम भाषा बोली जाती है। दोस्तों, मलयालम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों मणिपुर का लोक नृत्य है। दोस्तों, मणिपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का वह राज्य जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य है जहां एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिक्किम है। दोस्तों, सिक्किम में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दोस्तों, राजा राम मोहन राय आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी झेलम नदी पर स्थित है। दोस्तों, झेलम नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां में है। दोस्तों, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, 22 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है? दोस्तों पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 15 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों 15 करोड़ किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी मार्कोनी ने किए थे। दोस्तों मार्कोनी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी हेनरी बेकरेल ने किए थे। दोस्तों हेनरी बेकरेल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2011 में नवगठित दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? दोस्तों जो 2011 में नवगठित दक्षिणी सूडान थी उसकी राजधानी क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जूबा है। दोस्तों जूबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1969 में शुरू हुआ था। दोस्तों 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी प्रश्न के आंसर आपको पहले से तैयार होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी चाणक्य हैं। दोस्तों चाणक्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी अबुल फजल है। दोस्तों अबुल फजल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी राकेश शर्मा थे। दोस्तों राकेश शर्मा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, करो या मरो यानी डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी महात्मा गांधी ने दिए थे। दोस्तों महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों 7 अप्रैल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोध गया में हुई थी। दोस्तों बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विष्णुगुप्त नाम है। दोस्तों विष्णुगुप्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1885 में हुई थी। दोस्तों 1885 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 28 फरवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 572 द्वीप हैं। दोस्तों 572 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से ग्रह स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बुध और शुक्र ग्रह स्थित है। दोस्तों पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है बुध और शुक्र ग्रह स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रदेश है। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 8 मार्च आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी बदरुद्दीन तैयब जी थे। दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में शुरुआत में कुल कितने सदस्य थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 389 सदस्य थे। दोस्तों
389 सदस्य आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। दोस्तों नाभिकीय विखंडन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोधी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आनंद मठ से लिया गया है। दोस्तों आनंद मठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केरल में होता है। दोस्तों केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों 5 जून आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव अधिकार दिवस यानी ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों 10 दिसंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तांबा का प्रयोग किया गया था। दोस्तों तांबा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1757 में हुआ था। दोस्तों 1757 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? यानी कि दोस्तों प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है वो किससे बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जिप्सम से बनता है। दोस्तों जिप्सम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी वी.एन. राव थे। दोस्तों वी.एन. राव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी विवेकानंद ने की थी। दोस्तों स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस किसने लिखा था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी तुलसीदास ने लिखा था। दोस्तों तुलसीदास आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों गणतंत्र दिवस पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों 26 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बैक टू वेद यानी वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिए थे। दोस्तों महर्षि दयानंद सरस्वती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 स्तर होते हैं। दोस्तों 3 स्तर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पन्ना जो मध्य प्रदेश में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? यानी कि दोस्तों जो पन्ना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हीरे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों हीरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा स्थान है। दोस्तों दूसरा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी झेलम नदी पर स्थित है। दोस्तों झेलम नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन सी नहीं पाया जाता है दोस्तों। विटामिन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों अपकेंद्रीय बल के द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। अपकेंद्रीय बल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 25 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत पूछा गया है तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा जनगण मनगढ़, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा और मेरे वतन के लोग। दोस्तों आपके हिंट के लिए बता देता हूं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी किरण बेदी थी दोस्तों। किरण बेदी आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कमलजीत संधू थी दोस्तों। कमलजीत संधू आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी अहमदाबाद को कहा जाता है दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तमिलनाडु को कहा जाता है दोस्तों। तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तात्या टोपे के सहयोग से किए थे दोस्तों। तात्या टोपे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्रीनलैंड द्वीप है दोस्तों। ग्रीनलैंड द्वीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा में कौन सी भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है? दोस्तों हरियाणा राज्य में कौन सी भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मुर्रा भैंस की नस्ल प्रसिद्ध है दोस्तों। मुर्रा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1893 में संबोधित किए थे दोस्तों। 1893 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नरेंद्र नाथ दंत नाम था दोस्तों। नरेंद्र नाथ दंत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 12 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 12 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ भेजा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बर्मा में भेजा गया था दोस्तों। बर्मा जो रंगून में है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन थे दोस्तों। लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा 80 क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। तो ये 80 क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक और आपके दोस्त तक जल्द से जल्द मिल सकेगा। और दोस्तों आप किस जिले से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।